हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो आजकल के करोड़ों बच्चों की है और लाखों छात्रों की है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के चंद लफ्ज से। रोहन और राजन दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे। दोनों का सपना डॉक्टर बनने का था। इसके लिए उनके माँ बाप भी उनके सपोर्ट करते थे। दोनों के 12th में 93% और 95% मार्क्स आए थे, यानी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। इसको लेकर परिवार के लोग भी काफी खुश थे और अब तक जो डॉक्टर बनने का सपना रोहन और राजन का था वो अब उनके पेरेंट्स का भी बन चुका था। वो भी यही चाहते थे कि उनके बच्चे डॉक्टर्स बने, जिसकी आगे की तैयारी के लिए दोनों को राजस्थान के कोटा में एडमिशन दिलाया। रोहन और राजन जो घर से और गांव से कभी बाहर ही नहीं आए थे, वो अब अपने सपने को पूरा करने के लिए गांव, घर, परिवार सबसे दूर रहकर पढ़ाई करने के लिए तैयार हो गए। वहीं राजस्थान के कोटा में उनका सफर उतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वहां कई मुश्किलों का सामना करते हुए डॉक्टर बनने के लिए जंग शुरू की। खाना सही से नहीं मिलता था। एक छोटे से कमरे में 4-5 लोग रहकर पढ़ाई करते थे। इन सभी मुश्किलों के बावजूद डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने के लिए हर दिन 16-17 घंटे जमकर पढ़ते थे। क्लास के टेस्ट में अच्छे नंबर लाने की जिम्मेदारी रहती थी, क्योंकि कम मार्क्स आने पर साथियों के साथ साथ टीचरों का भी ह्यूमिलेशन सहना पड़ता था। जैसे तैसे एक साल गुजर गया। राजन की पढ़ाई अच्छी चल रही थी, लेकिन रोहन ऐसा नहीं था। उसके कभी कभी टेस्ट में मार्क्स कम आते थे, जिससे टीचर खुद बोलते थे, ये डॉक्टर पढ़ाई तुम्हारी बस की बात नहीं है, चले जाओ गांव, वहां पे खेती कर लो, ये सब तुमसे नहीं हो पाएगा। इस तरह बोल बोल के उसकी हिम्मत को तोड़ रहे थे, जिससे रोहन अपनी सिचुएशन से परेशान होने लगा। धीरे धीरे खामोश रहने लगा, भीड़ से अलग थलग हो गया। डॉक्टर बनने के गलाकाट प्रतियोगिता देख वो डर गया। आखिर में उसने एक ऐसा कदम उठाया जिससे सब कुछ खत्म हो गया। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। जो सालों से कोटा फैक्ट्री में इसी तरह डर गए बच्चे जो फैसला लेते हैं, वही फैसला रोहन ने भी लिया। हाँ, उसने आत्महत्या कर लिया। हर रोज के झंझटों से, परेशानियों से, कोटा के कंपटीशन की डर से अच्छे अच्छे स्टूडेंट हार मान लेते हैं। रोहन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने अपने माँ बाप से माफी मांगते हुए सुसाइड लेटर लिखा और अपने कमरे में ही खुदकुशी कर ली। अब बचा राजन। कोटा के हर मुश्किल को झेलते हुए राजन 3 साल तक वहां टिका रहा और पढ़ाई की। उसने लगातार मेहनत किया और आखिर में बेहद अच्छे मार्क्स से नीट पास हो गया। लेकिन फिर भी वो अपना डॉक्टर बनने का सपना सच नहीं कर पाया। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ से कहानी एक अलग मोड़ लेती है। रिजल्ट के साथ साथ ये खबर सामने आई है कि नीट का पेपर लीक हो गया है। लेकिन दूसरे दिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। सरकार के मंत्री बोलते हैं कि नहीं नहीं, नीट एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, बस कुछ छात्राओं को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। खैर, मामला कुछ भी हो, बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी राजन को मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिला। इस अन्याय के खिलाफ राजन ने आवाज उठाया और बाकी बच्चों के साथ मिलकर कुछ दिनों तक न्याय की लड़ाई लड़ी। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी लड़ाई सिस्टम से थी और सिस्टम से जीतना कहाँ आसान है। जब कुछ नहीं हुआ और अपने सालों के सपने को मरता हुआ देखकर राजन भी हार मान लिया और ठीक रोहन की तरह सभी समस्याओं का हल मौत में ढूंढ लिया। अब सवाल उठता है कि इन दोनों की मौत की जिम्मेदार कौन है? हमारा सिस्टम, सरकार, या परीक्षा लेने वाली वो संस्था? किसी ने कहा है कि कच्ची उम्र में जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो 2 ही चीजें हो सकते हैं। एक, अगर वो आपको मिल गई तो पूरी दुनिया जीतने जितना खुश होते हैं।
दूसरी, अगर वो चीज़ आप हासिल नहीं कर पाए हैं तो आपकी पूरी दुनिया खत्म होने की महसूस होती है। दुख की बात तो ये है कि अब मेरे देश में भी यही हो रहा है। आज मैं बहुत दुखी हूँ। देश के भविष्य आज जिस तरह से रो रहा है वो देख मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस समय देश के लाखों छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके सुनहरे भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। उनके सपनों को तहस नहस किया जा रहा है। हाँ, मैं नीट घोटाला मामले के बारे में ही बात कर रहा हूँ। सिर्फ नीट ही नहीं, इससे पहले भी ऐसे कई एग्जाम में घोटाले हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, जिससे करोड़ों छात्रों की भविष्य बर्बाद हो गया है। लेकिन फिर भी सरकार ऐसे मामलों को लेकर कभी सीरियस ही नहीं होती है, बल्कि ऐसे मामलों को भी अपने राजनीति के फायदे के लिए बहुत ही खूबसूरती से यूज कर लेते हैं। कई सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जो इस नुकसान को सह नहीं पाते हैं और अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। जब कोई विद्यार्थी इस तरह अपनी जान लेता है तो बस उस छात्र ही नहीं मरता, उसका परिवार भी टूट जाता है। उसकी पूरी दुनिया लगभग खत्म हो जाती है। ऐसे मामलों को लेकर ना सरकार सीरियस दिखती है और ना कि समाज। ऐसे मामलों में छात्रों को न्याय दिलाने के अलावा सरकार और विपक्ष खूब राजनीति करते हैं और एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन अंत में कोई नतीजा निकल के नहीं आता है। और मीडिया भी इस मामले को कुछ दिन तक बहुत चलाती है, अपनी टीआरपी बढ़ाती है, लेकिन ऐसे मुद्दों के लिए कोई हल ढूंढने की कोशिश या सरकार पर दबाव डालने की कोशिश हरगिज नहीं करती है। अभी जो नीट मामला देश में सामने आया है, इसमें इंसाफ के लिए इधर बच्चे लड़ रहे हैं, लेकिन उधर परीक्षा विभाग अपने आप को क्लीन चिट दे रहा है। और हमारे शिक्षा मंत्री, जिनकी इस मामले पर जवाबदेही है, वो बेशर्मी से रोज नए नए बयान दे रहे हैं। वहीं इस मामले पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट पर भी छात्र सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एक तरफ समय बीतता जा रहा है और काउंसलिंग भी होता जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में देरी कर रही है। तो हमारे भविष्य का क्या होगा? सब कुछ खत्म होने के बाद जो इंसाफ मिल भी जाता है तो उससे क्या फायदा होता है? यही उन छात्रों का दुख है। यहाँ उनका गुस्सा जायज भी लगता है, क्योंकि इतना सहने के बाद उन मासूमों के दिलों पर क्या गुजरता होगा। कई सालों से कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं और आखिर में उस मेहनत का फल उनसे छीन लिया जा रहा है। तो क्या गुजरता होगा उनके दिलों पर? एक बार सोच के देखिए। मेरा यहाँ एक ही सवाल है, यहाँ सरकार क्या कर रही है? 4 लाख से ज्यादा बच्चे जो इस नए भारत के युवा हैं, वो सड़क पर उतरकर इंसाफ मांग रहे हैं, अपनी की गई कड़ी मेहनत का फल मांग रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जो छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करते हैं, वो आज इन लाखों छात्रों के मुसीबत के समय चुप क्यों हो गए? सरकार और पीएम का छोड़ो, देश में विपक्ष का भी वही दोहरा चरित्र दिख रहा है। नीट मामले पर विपक्ष बयान तो दे रहा है, लेकिन वो सिर्फ कैमरा के सामने दे रहा है, टीवी चैनलों पे दे रहा है, लेकिन कोई भी उन छात्रों के बीच जाकर उनके साथ खड़े होकर उनके लिए इंसाफ दिलाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता राहुल गांधी, जो बेरोजगारी, गरीबी, अंबानी, अडानी ऐसे बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, मंच पर हमेशा भाषण देते हैं, वो इस नीट मामले पर एक बात भी क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुझे तो लगता है यह सरकार हो या विपक्ष हो, दोनों बस अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, ना कि उनकी छात्राओं को पड़ी है और ना कि उनको देश के भविष्य से पड़ी है। लेकिन याद रखिए, यही बच्चे और माँ बाप है
जिनके वोट से आप सत्ता या विपक्ष में हैं। चुनाव में आप जो करते हैं वो बड़े बड़े वादे हैं, क्या वो सिर्फ दिखावा है? आज जरूरत है कि सरकार इन छात्रों के लिए आगे आए। आज जरूरत है कि विपक्ष इन छात्राओं के साथ मिलकर उनकी लड़ाई में भागीदारी बने। ये बच्चे हमारे हैं, हमारे देश के भविष्य हैं। सरकार जो विकसित भारत की बात करती है, क्या ऐसे बनेगा विकसित भारत? और जो विपक्ष जो सरकार बनाते ही सभी समस्याओं को खटाखट खत्म करने की वादा करती है, क्या ऐसे होगा समस्याओं का परिष्कार? सरकार हो या विपक्ष, थोड़ी देर के लिए तो अपनी राजनीति साइड में रखकर इन मासूम बच्चों के लिए लड़िए। देश के भविष्य को बचाने के लिए काम करिए। यही मेरी गुजारिश है। और एक बात, यहाँ सिर्फ सरकार या विपक्ष ही नहीं, जनता यानी हम सब मिलकर उन छात्राओं के साथ खड़े होकर लड़ सकते हैं और उनको इंसाफ दिला सकते हैं। सोचिए, अगर हम सब ने इस भ्रष्टाचार पर आवाज उठाया तो सरकार क्या, भगवान को भी झुका सकते हैं। अब फैसला आपके हाथों में। खैर, यह है आज के चंद लफ्ज़ से। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और ऐसे मज़ेदार पॉडकास्ट के लिए हमारे हिट टीवी टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर पल के खबरों के लिए हमारे हिट टीवी शॉर्ट न्यूज़ ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगले हफ्ते ऐसे ही और एक मज़ेदार पॉडकास्ट के साथ आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए अलविदा।